वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल। चीनी सदर ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंद और कारकर्दगी की हामिल शख्सियत करार दिया। शंघाई ताउन तंजीम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर। इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन की ज़मानत है। खित्ते में भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में माशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए काम करे। अफगान हुकूमत भी आवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम में तुर्किया समेत दीगर मुल्कों की शमूलियत का खैर मकदम किया। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1%, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों का खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब, आलमी ममालिक से शिकवा। कहा, क्या सिर्फ पाकिस्तान इस तबाही का निशाना बनेगा या दूसरे ममालिक को भी इसका सामना करना होगा। हमें तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। 400 बच्चों समेत 1,500 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके। अरबों का नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों में अब भी पानी खड़ा है। वबाई अमराज फूट रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके। कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। आइंदा ऐसी तबाही रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। बिजली के भारी बिलों से तंग अवाम के लिए नई परेशानी। बिजली सारिफिन के लिए वन स्लैब बेनिफिट खत्म। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 7 रुपये 74 पैसे से 13 रुपये 48 पैसे हो गई। 200 यूनिट तक बिजली की कीमत 10 रुपये 6 पैसे से बढ़कर 18 रुपये 58 पैसे मुकर्रर। 300 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट 21 रुपये 47 पैसे हो गया। माहाना 400 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट 24 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। इससे पहले माहाना 301 यूनिट से 400 यूनिट का रेट 14 रुपये 63 पैसे था। हुकूमती दावे झूठे निकले। मुल्क भर में आटा महंगा। कराची में फी किलो कीमत 125 रुपये हो गई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा न होने से सूरत हाल बिगड़ने लगी। सिर्फ पंजाब में फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज्ड कीमत पर सरकारी गंदम का महदूद मिकदार में इजरा किया जा रहा है। कीमतों में मुसलसल इजाफे से अवाम परेशान। सैलाबज़दा इलाकों में भी आटे की तलब में गैर मामूली इजाफा। वफाकी हुकूमत ने कीमतें कम करने के लिए निजी शोबे को इम्पोर्ट की इजाज़त देने पर गौर शुरू कर दिया। लाहौर में अद्वियात की किल्लत ने सर उठा लिया। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर की मेडिसिन मार्केटों में बुखार, टीबी, मिर्गी, कैंसर, ब्लड प्रेशर और शुगर की अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। थैलेसीमिया, कैंसर और ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों की अद्वियात आना बंद हो गई। मजीद 100 से 150 अद्वियात की किल्लत का खदशा। मदीन में सैलाबी पानी बेकाबू। परान नदी का शगाफपुर न हो सका। 20 रोज बाद भी सैकड़ों देहात का जमीनी रास्ता बहाल न हुआ। LBOD में पानी की सतह में होने वाला इजाफा बरकरार। सैलाबी पानी की सरहदी इलाके शाहकोर झील और रन ऑफ के रास्ते समंदर में खराज जारी। LBOD में RT 211 पर कट लगाने की हिमायत और मुखालफत में आबादकार और दीगर स्टेक होल्डर 2 हिस्सों में तकसीम। दोनों ग्रुप्स की जानिब से अपने मौक़िफ़ की हिमायत में थरकोल शाहरा पर धरना देने का ऐलान। परान नदी में लगे शगाफ को बंद न करने के खिलाफ पंगरियो शहर में हड़ताल। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। कंबर शहदादकोट में सैलाब से मुतासरा शख्स की खुदकुशी। शाबेक खोसो बच्चों की भूख बर्दाश्त न कर सका और मौत को गले लगा लिया। मुतासरा शख्स घर की छत गिरने के बाद खानदान समेत गांव अब्दुल कुयूम खोसो के रिलीफ कैंप में रहने आया था। रिलीफ कैंप में हजारों की तादाद में मौजूद सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। आसमान पर छत है, न खाने को रोटी, कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान रेलवेज की तारीख में पाकिस्तान बनने के बाद से इतना बड़ा कभी नुकसान पाकिस्तान रेलवेज ने नहीं देखा। तो ये एक नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तसव्वुर नुकसान था। तो जो हमारे बस में हम इंशाल्लाह कर रहे हैं।
सैलाब से रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक कहते हैं पाकिस्तान रेलवे को ट्रेनें बंद होने के बायस रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 16 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। डेरा लायार जैकबाबाद ट्रैक 11 फीट पानी के नीचे है। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक रेलवे को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक्स की बहाली में कुछ अरसा लग सकता है। 30 सितंबर तक कोयटा तफ्तान ट्रैक बहाल हो जाएगा। सिंध में काम जारी है। कुछ अरसे में कराची पेशावर ट्रैक बहाल हो जाएगा। सिब्बी हेडनाइट डिवीजन सेक्शन 4 साल बाद भी बहाल न होना काबिले अफसोस है। कोशिश होगी जल्द रेलवे निज़ाम बहाल कर दिया जाए। कोयटा रेलवे स्टेशन की खूबसूरती पर भी काम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का चौलिस्तान में 20,000 मकामी काश्तकारों को सरकारी अराजी देने का मंसूबा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं 5 साला आर्जी काश्त के लिए काश्तकारों को कुरानंदाजी के जरिए अराजी अलॉट होगी। आर्जी काश्त के लिए अराजी देने से इलाके में माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में फिर हलचल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल तबादला न होने पर 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। सूबे में कोई नया चीफ सेक्रेटरी तैनात न हो सका। चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंबुल चीफ सेक्रेटरी के मामूल के काम देखेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए ताहाल विफाक की जानिब से कोई नाम नहीं भिजवाया गया। कराची में डेंगू वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 3,800 से ज्यादा। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि इस साल डेंगू वायरस के स्ट्रेन में तब्दीली के इम्कानात हैं। सरकारी अस्पतालों में रोजाना 10 से 15 तशवीशनाक केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तवील अरसे से एंटीबायोटिक्स और ज़ियाबतीस के अद्वियात इस्तेमाल करने वाले मरीजों की हालत डेंगू के बायस तशवीशनाक हो रही है। सूबाई वज़ीर अजरा अफजल पचेहो कहती हैं कि निजी लैब डेंगू का डाटा जमा नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से केस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। रावलपिंडी में डेंगू हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में मजीद 70 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 1100 से बढ़ गई। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 1056 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के नए 361 केस रिपोर्ट। एक मरीज जाँ बहक हो गया। मरने वालों की तादाद 5 हो गई। जिला पेशावर में सबसे ज्यादा 144 केस रिपोर्ट हो चुके। सिंध में अगर कोई जख्मी मिले तो डरे नहीं, अस्पताल ले जाएं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का इंसानी हमदर्दी के तहत बड़ा इकदाम। कहते हैं फायरिंग और एक्सीडेंट के जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम मिलेगा। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करने वाले शहरी को पुलिस जबरदस्ती गवाह नहीं बनाएगी। पुलिस की जानिब से तफ्तीश के खौफ की वजह से जख्मी को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। ऐसी सूरत हाल में जख्मी शख्स की जान भी चली जाती है। जेहलम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कराची समेत सिंध भर में आज डबल सवारी पर पाबंदी। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी कल भी होगी। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सहाफ़ी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और मुलाजमीन पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। आर्मीनिया के बिला इश्तियाल हमले में 70 से जायद आज़रबाईजानी फौजियों की मौत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। ट्वीट में कहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपने भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। आज़रबाईजान की इलाकाई सालमियत के दिफा की हक की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आई इंग्लिश टीम आज शाम नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी टीम आज रिपोर्ट करेगी। कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक इंजर्ड जॉस बटलर सीरीज का कोई मैच नहीं खेल सकेंगे। फ़खर जमान भी शाहीन आफरीदी के पीछे रीहैब के लिए आज लंदन रवाना होंगे। PCB के मुताबिक फ़खर जमान एशिया कप के मैच के दौरान दाएं घुटने की इंजरी का शिकार हुए। उन्हें बहाली सेहत के लिए इंग्लैंड भेजने का फैसला किया गया।